हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डीएलएफ के Q4 के अपडेट्स को। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये जो कंपनी है वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ में और जो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जो रेंटल जगह होती है, मॉल्स होते हैं, उन इस सेक्टर में काम करती हुई नज़र आती है। तो आज के दिन कंपनी के Q4 के अपडेट्स सामने आने वाले थे, तो अभी जो है कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट्स जो है पब्लिश कर दिए दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट तो कंपनी ने अपने जो Q4 के रिजल्ट्स है, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड, दोनों को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। उसके बाद में कंपनी ने डिविडेंड भी रिकमेंड किया है दोस्तों। कितने का किया है, तो 6 रुपीज़ पर शेयर का जो है कंपनी ने डिविडेंड रिकमेंड किया है। ये जो है फाइनल डिविडेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद ही जो है ये जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके लिए हमें एजीएम की जो है राह देखनी होगी दोस्तों। जिस दिन एजीएम कंडक्ट की जाएगी उसके बाद में ही जो है इससे रिलेटेड पेमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट हमें सामने आती हुई दिखाई देगी दोस्तों। उसके बाद में हम चलते हैं सीधा कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। मैंने ओपन कर लिए दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। वैल्यूज़ रुपीज़ इन करोड़ में ही देखने को मिल रही है। चलो अच्छा है। देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा, यानी कि टॉप लाइन। कंपनी का रेवेन्यू है 3127 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1528 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 2134 करोड़। देखिए 2134 करोड़ का ईयर ऑन ईयर हो चुका है 3127 और 1528 का डबल होकर लगभग हो चुका है 1127 करोड़। दोस्तों कंपनी ने जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो अपने रेवेन्यू को 2x करती हुई नज़र आ रही है, या फिर 2x के आसपास, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू डबल होता हुआ नज़र आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में लगभग मोटा मोटी आप कह सकते हो कि 40 से लेकर 45% की जो है जंप देखने को मिल रही है। हालांकि ये कोई मतलब फिक्स नहीं है दोस्तों, मैंने ऐसे ही अंदाज़ा लगा करके आपको बताया कि लगभग 40 से 45% की जंप हो सकती है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी की टोटल इनकम, यानी कि अदर इनकम और रेवेन्यू को पकड़कर मिलने वाली इनकम वो कितनी है, वो लगभग 3347 करोड़ है। ये पिछले क्वार्टर में कितनी थी दोस्तों, 1737 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2316 करोड़। 2316 की 3347 और पिछले क्वार्टर के 1747 करोड़ की इनकम 3347 करोड़ होती हुई नज़र आ रही है। 37 करोड़ है दोस्तों, सॉरी, पिछले क्वार्टर का 1747 करोड़ की इनकम है। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है, जो कि कंपनी हर बार देती है दोस्तों। इसके बाद में कंपनी ने इतना कमाने के लिए खर्चे कितने किए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चों को कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जैसे कि लेबर कॉस्ट वगैरह, उसको आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके बाद में लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड खर्चा, एम्प्लॉयज़ का खर्चा, तो बहुत जो है खर्चा होता हुआ नज़र आता है और प्रॉफिट मार्जिन जो है इस सेक्टर में बहुत कम देखने को मिलती है। तो कितना है कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस। दोस्तों कंपनी के जो इस क्वार्टर के टोटल एक्सपेंसेस है वो हमें देखने को मिल रहा है 2295 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 1261 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में खर्चे थे 1515 करोड़, यानी कि 1515 करोड़। 1515 करोड़ के खर्चे 2295 हो चुके हैं और 1261 करोड़ के खर्चे भी 2295 करोड़ हो चुके हैं, यानी कि मैसिव लेवल के ऊपर कंपनी के खर्चे भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता ही है दोस्तों, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस, तो कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल जाती है। लेकिन देखना इम्पोर्टेंट है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, क्या पिछली बार से कम कमाया या फिर ज़्यादा कमाया। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, वो कितना देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड शेयर ऑफ
प्रॉफिट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, वो कितना है 1052 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 173 करोड़, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम जो है माइनस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 173 करोड़ यहाँ पर देखिए, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको एक्सेप्शनल आइटम भी देखने को मिल रहा है, और ये जो है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 173 करोड़ देखने को मिल रहा है। ये एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बहुत अच्छी तरह से डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले साल कितना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 801 करोड़, 801 का 1052 और 173 का लगभग 10 गुना होके 1052 करोड़, या फिर 5 गुना तो इसको बोल ही सकते हो, एक्यूरेट नहीं लेकिन नियर अबाउट 5 गुना जो है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ चुका है। उसके बाद में बहुत सारे टैक्सेस के एडजस्टमेंट जैसा कि यहाँ पर बता के रखा है। सो ये टैक्सेस वगैरह कट कुट होने के बाद में जो है हमें कंपनी का फाइनल प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर बोल सकते हो देखने को मिलता है। सो कितना है कंपनी का नेट प्रॉफिट? सो कंपनी का इस बार का नेट प्रॉफिट है 1282, पिछले क्वार्टर में था 1058 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 919 करोड़। 919 करोड़ ईयर ऑन ईयर बढ़कर हो चुका है 1282 करोड़, और 1058 करोड़ का हो चुका है 1282 करोड़। सो दोस्तों ओवरऑल इस रिजल्ट्स का क्रक्स क्या है? सो दोस्तों ओवरऑल क्रक्स निकाले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने नेट प्रॉफिट में, या फिर उसको पैड भी बोल सकते हो, तो नेट प्रॉफिट में अच्छी जंप दिखाई है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो उसमें भी कंपनी ने अच्छी जंप दिखाई है, लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू तो कंपनी का रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर 40 से लेकर 45% तक की अंदाज़ा जो है जंप देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत मैसिवली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट की वजह से। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कंपेयर करने जाए तो हल्की सी जंप हमें कंपनी के ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में देखने को मिल रही है। हल्की सी मगर कह सकते हो आप उसको, लगभग 10 से 15% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। और यही जो है सीक्वेंस आपको जो है ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। तो कितना है कंपनी का इस बार का ईपीएस? तो कंपनी का इस बार का ईपीएस है 5.18 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये 18 पैसे, जो पिछले क्वार्टर में था 4 रुपये 28 पैसे, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 3 रुपया 72 पैसे। 3 रुपये का ईपीएस या फिर 3 रुपये 72 पैसे का ईपीएस 5 रुपये 18 पैसे हो चुका है, और 4 रुपये 28 पैसे का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस 5 रुपये 18 पैसे हो चुका है दोस्तों। सो अगेन ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छी जंप ईपीएस में। उसके बाद में डिसेंट परफॉर्मेंस रेवेन्यू में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों कंपनी के नंबर्स बहुत ही शानदार धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं, और डिसेंट लेवल के नंबर जो है कंपनी ने पेश किए। सो कल के दिन तेज़ी तो इस शेयर में बनती है दोस्तों, ऐसा तो आप एक्सपेक्ट कर चल सकते हो। हालांकि कंपनी के ऑर्डर बुक, उसके बाद में कंपनी की जो फ्यूचर से रिलेटेड गाइडेंस है तो उसको देखकर बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है रिएक्ट करते हैं। सो देखना है इम्पोर्टेंट रहेगा कि कल के दिन कंपनी जो है कैसा परफॉर्मेंस देती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।